भगवद गीता फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी एस्पिरेंट्स एंड फॉर दैट मैटर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट्स हैं 10वीं 12वीं 13वीं जितने भी क्लास के हैं, छठी क्लास के भी हैं। अगर किसी पेरेंट्स के पास ये वीडियो जा रहा है तो मैं कहूँगी कि बच्चा अगर छठी क्लास है वहाँ से उसको अगर भगवद गीता और स्पिरिचुअल चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जाए तो बेहतर रहेगा। सी मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम की जो बाहरी तैयारी होती है वो सारे एस्पिरेंट्स बराबर करते हैं। मोटा मोटी सारा सिलेबस एक ही है, सबके पास रिसोर्सेस एक ही हैं। अब तो इतना कुछ अवेलेबल हो गया। डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो आपकी आंतरिक तैयारी, आपकी आंतरिक मजबूती, आपकी आंतरिक स्थिरता के बेसिस पे होता है। वही सिलेबस है, वही किताब है, एक स्टूडेंट्स ग्रास्प कर लेता है, एक स्टूडेंट नहीं कर पाता है। वही एग्ज़ाम का फियर है, एग्ज़ाम का प्रेशर है। एक जो एस्पिरेंट है उस प्रेशर से निकल करके एग्ज़ाम देता है, क्वालिफाई हो जाता है, और वही एग्ज़ाम का प्रेशर है जो दूसरा एस्पिरेंट झेल नहीं पाता। शायद उसकी तैयारी पहले वाले एस्पिरेंट से ज़्यादा होती है लेकिन वो प्रेशर झेल नहीं पाता है। आंतरिक कमजोरी के कारण वो गिव अप कर देता है और शायद उसका सिलेक्शन हो जाता बट उसका नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी थी बट वो बाहरी तैयारी थी, आंतरिक तैयारी, आंतरिक मजबूती कम थी। और ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि मेरा यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन नहीं होने का एक मेजर कारण ये रहा कि मेरी बाहरी तैयारी बहुत अच्छी थी। यही रीज़न है कि मैं आपको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरी आंतरिक तैयारी बहुत कम थी, उस लायक नहीं थी, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि कुछ ना कुछ कमी है मेरे अंदर, शायद मैं इसके लिए बनी नहीं हूँ। और ये जो रील्स एंड शॉर्ट्स एंड एक्सेट्रा आते हैं, उन सब चीज़ों जो फियर मॉन्गरी होती है, जो हमारे अंदर कोई अगर इनसिक्योरिटी है उसको एक्सप्लॉयट करना उसकी टेंडेंसी होती है, तो मैं उन सब चीज़ों में पड़ जाती थी। अपने आप को हमेशा कम समझा मैंने, तो इस कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन बाहरी तैयारी बहुत अच्छी थी। तो मैं आपकी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की टीचर हूँ। जब धीरे धीरे बैठा खुद के साथ और रिफ्लेक्ट किया, रियलाइज़ किया कि कहाँ कमी रह गई है। दिनकर कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब अपने साथ बैठा, रिफ्लेक्ट किया और सोचा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे नहीं आती है और लेकिन मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो एक ही जवाब आया कि प्रियंका, तुम्हारी बाहरी तैयारी तो बेमिसाल थी लेकिन आंतरिक मजबूती बहुत ही कम थी और जिसके कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इसलिए हम ये भगवद गीता फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी एस्पिरेंट एंड फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड बियॉन्ड शुरू कर रहे हैं। और सीन समझिए, आज हम भगवद गीता की चैप्टर 1 पहला श्लोक से शुरू करते हैं। सीन समझिए, हम सब स्ट्रगल से भागते हैं ना। डिफ़िकल्ट ऑप्शनल ले लिया, पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आ रहा, बेयर एक्ट समझ में नहीं आ रहा है, या फिर लक्ष्मीकांत ही समझने में सालों लग जाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, स्ट्रगल से भागते हैं। पर भगवद गीता शुरू हो रही है, वो सीन समझना आपको ज़रूरी है। और सीन क्या है? जब आप चैप्टर 1 श्लोक 1 को पढ़ते हैं तो सीन ये है कि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने है। यहाँ से गीता शुरू होती है। गीता शुरू यहाँ से नहीं होती है कि आप बैठकर ध्यान कर रहे हो या फिर मोमोज खा लिए, टेंशन हो रहा है तो सिगरेट पी लिए, किसी से बात कर लिए, नहीं। गीता कहाँ से शुरू हो रही है? कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने है। जिस मोमेंट पर आपका माइंड कर रहा है कि अब मुझसे ये किताब नहीं पढ़ा जाएगा, और वहां पर अगर आप डट गए तो गीता शुरू हो जाती है आपके जीवन में। तो गीता की शुरुआत ही होती है, कोई भी बड़ी चीज़ जब आपको मिलती है वो जब आप अपने जीवन में संघर्षरत, युद्धरत रहते हैं, उसके बीच में मिलती है कोई बड़ी चीज़। अर्जुन को गीता मोमो खाते वक्त नहीं मिली थी, अर्जुन को गीता चाय के स्टॉल पर डिस्कशन करते वक्त नहीं मिली थी, अर्जुन को गीता किताब छोड़कर फ्रस्ट्रेशन में सिगरेट पीने से नहीं हुई थी या गिव अप करते समय नहीं हुई थी। अर्जुन को गीता मिली थी जब वो युद्ध क्षेत्र में थे। तो संघर्ष से नहीं भागना है। संघर्ष हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी है और ब्लेसिंग भी है। ये ईश्वर की, सबको संघर्ष मिलता भी नहीं है क्योंकि संघर्ष के साथ आती है कोई बहुत ऊंची चीज, भगवद गीता। तो पहला श्लोक है, सीन ये है कि कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने है
और क्योंकि कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अंधे हैं, वो महल में बैठे हुए हैं और उनके जो सचिव हैं संजय, वो वेद व्यास के शिष्य रहे हैं और उन पे विशेष कृपा है कि वो दूर की चीज़ों को मन की गति से देख सकते हैं। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्वः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब इसका लिटरल मीनिंग तो ये है कि धृतराष्ट्र कहते हैं कि संजय, मेरे और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र भी है, वहां पे इकट्ठा हुए युद्ध के लिए अब क्या कर रहे हैं बताओ। अब इसका लिटरल मीनिंग ये है, लेकिन गीता इसके पार जाती है, गीता इसके बियॉन्ड जाती है। गीता कहती है कि कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र भी है, आप देखेंगे इस जगह का विशेष विशेष वर्णन है वेदों में, इसी जगह को क्यों चुना गया। और धृतराष्ट्र को हमेशा ये डर रहा है कि क्योंकि ये जगह इतनी पायस है, इतनी प्योर है, यहाँ ये जगह हमेशा उसके बेटों को अनफेवर करेगी और पांडवों को फेवर करेगी। तो अगर आपके लाइफ में कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य का प्रिपरेशन आप किस जगह पे करते हैं, किन लोगों के बीच में करते हैं, ये इन्वायरमेंट, ये प्लेस बहुत मैटर करता है। आपकी कंपनी, आपका लोकेशन, आपका इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है जब आपके जीवन में कोई लक्ष्य है, जब आप युद्ध क्षेत्र में है। ये गीता का पहला श्लोक कहता है। अब दूसरी बात, लिटरल मीनिंग तो हमने देख लिया, लेकिन जब धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, जब आप, गीता कहती है कि कुरुक्षेत्र ये कोई पौराणिक जगह होगी, लेकिन कुरुक्षेत्र आज हम सबके दिमाग में है, हम सबका मन कुरुक्षेत्र है। और यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव चॉइस और नेगेटिव चॉइस के बीच में बैटल चलते रहती है। वही है बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, वही है लड़ाई जो पांडवों और कौरवों के बीच में हुई है। वही लड़ाई है जब आपका मन कहता है कि नहीं, अब मेरे से लक्ष्मी का नहीं पढ़ा जाएगा, मैं गिव अप कर देता हूँ, अब मैं क्लास नहीं कर सकता हूँ, मैं वर्कआउट नहीं कर सकता हूँ, ध्यान नहीं लगा सकता हूँ, और क्या करूँगा, स्क्रॉल करूँगा बिस्तर पर जा करके। तो ये जो लड़ाई, एक आपका मन, और वहाँ पर अगर आप खड़े हो जाते हैं कि नहीं मैं पढ़ूंगा, ठीक है मेरे से नहीं हो रहा, बट स्टिल आई विल नॉट गिव अप। आप कौरव और पांडवों के बीच लड़ाई हो गई, पांडव जीत गए। पांडव क्या है, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एक्शंस। कौरव क्या है, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव ट्रेट्स। जब हम सोचते हैं कि ठीक है अभी बाद में पढ़ लेते हैं, आज चलो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, और थोड़ा जो है 2-3-4 घंटे में बदल जाता है। ये क्या है, कौरव है। ये जो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स के बीच में टसल होता है, यही है कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वही एरिया, जब आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे होते हो आप धर्म क्षेत्र में होते हो, और जब आप डिसिप्लिन नहीं होते हो आप कुरुक्षेत्र में होते हो। और साथ ही साथ दूसरी बात, यहाँ पे धृतराष्ट्र का भी रोल है। मन में लड़ाई हो रही है कि ठीक है अब नहीं पढ़ पाऊंगा, ओके ठीक है आज जिम नहीं जाता हूँ, आज वर्कआउट नहीं करता हूँ, मेडिटेशन नहीं करता हूँ, आज क्लास स्किप कर देता हूँ। ये टसल चल रहा है हाँ और ना के बीच में, और बीच में बैठा है एक ब्लाइंड स्पॉट, धृतराष्ट्र, हमारा ईगो। ये है धृतराष्ट्र, हमारा ईगो है धृतराष्ट्र, ब्लाइंड स्पॉट। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे लिए सही क्या है। मेरे लिए सही है कि मैं इस चीज़ को ख़त्म करूं, मेरे लिए सही है कि जो मैं क्लास ले रहा हूं या ले रही हूं उसको मैं पॉज ना करूं, उसको ख़त्म करूं। मेरे लिए ये सही है कि मैं ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन जाकर क्लासेस लूं। लेकिन अपने कंफर्ट, धृतराष्ट्र कौन, जो ये जानते हुए भी कि सही क्या है गलत क्या, हमेशा गलत को चुनता है। तो हमारा ईगो, हमारा ब्लाइंड स्पॉट, हमारा अहम है धृतराष्ट्र, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे लिए सही क्या है, फिर भी हम क्या करते हैं, गलत को ही चुनते हैं। और इसके साथ साथ एक और है, संजय कौन है। संजय के पास एक विशेष कृपा है, वेद व्यास उनके गुरु रहे हैं, और उनकी कृपा से संजय के पास ये ताकत है कि वो मन की गति से कहीं भी पहुंच सकते हैं, वहाँ की चीज़ों को देखकर बता सकते हैं। तो अगर आप मेहनत करें और आप ध्यान लगाएं और आपके पास गुरु की कृपा हो जाए, तो आपके पास भी एक ऐसी ताकत डेवलप हो सकती है कि आप मन के माइंड, पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके आप भी ऐसी ताकत प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये हमारा चैप्टर 1 भगवद गीता का पहला एपिसोड है। हम और भी एपिसोड्स और भी स्पिरिचुअल चीज़ें लाते रहेंगे, साथ में आपके पॉलिटी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एंड थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ।